क्या हाल है मित्रों। महाराष्ट्र के टीसीएस में कन्वर्शंस हो रहे हैं। नोएडा के वर्कर्स पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए वैंडलाइज कर रहे हैं जगहों को, गाड़ियों को, बिल्डिंग्स को, जिसमें अभी पाकिस्तान के लिंक्स भी निकल के आ रहे हैं बाय द वे। वहाँ वेस्ट बंगाल में ममता हारने वाली है। यहाँ पे इन भाई साहब की वीडियो के बाद धुरंधर 2000 करोड़ टच करने वाला है। और इन भाई साहब को, ध्रुव राठी जी की जिनकी बात कर रहा हूं मैं, इनको एक बच्चे के चैनल की पड़ी है। इनको एक बच्चे को कॉपीराइट्स देने हैं अभी एट दिस पॉइंट, क्योंकि उसने बच्चे ने ध्रुव राठी को उसी की स्टाइल में इसको क्रिटिसाइज कर दिया है। हम्म? और कॉपीराइट स्ट्राइक एक नहीं, दो दो दिए दिए है अब तक, और तीन में चैनल उड़ जाता है। तो एक और कॉपीराइट स्ट्राइक और बच्चे का चैनल बंद। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब का क्या हुआ? मतलब मोदी जी को, मोदी चलो जी भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मोदी को तू बोलते वक्त या फिर राम भगवान को मांसाहारी बोलते वक्त ये सारी चीजें अप्लाई होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बीच में आ जाता है, डेमोक्रेसी भी खतरे में आ जाती है अगर ये सब ना कर पाए तो ध्रुव राठी या उसका दोस्त गुलाम कामरा। लेकिन लेकिन जब एक बच्चा क्रिटिसाइज करता है तुम्हें, इस बच्चे के, तुम लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, तुम लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी। पहले ये वीडियोस बनाता था, काफी अच्छी बनाता था, लेकिन इसने एक कोड क्रैक कर लिया था। इसको समझ में आ गया था कि उसकी मौकरी करके, ध्रुव राठी की मौकरी करके उस स्टाइल में अगर वो वीडियोस बनाए तो इसकी वीडियोस चलेगी। मैं बात कर रहा हूँ आर्यन तिवारी की। इस बच्चे को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। यहाँ पे पहले ये से, हाँ, 11 महीने से बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, लेकिन ही हैज बीन यूजिंग द स्टाइल ऑफ ध्रुव राठी टू मेक हिज वीडियोस बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि एक गिमिक किसी इंसान को चाहिए होता है जिससे वो आगे बढ़ सके यूट्यूब में और लोग उसको देखे, उसको उसकी वाहवाही करें। ठीक है, 9 दिन पहले इसने राठी को एक्सपोज कर दिया। ये रहा ये वीडियो। उसके बाद आज हमें पता चलता है कि राठी ने इसकी 2 वीडियोस पे ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है और तीसरा कभी भी मार सकता है। तो एक बार जरा बच्चे के मुंह से सुन लेते क्या चल रहा है। कुछ लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि मैं ना ही किसी से डरता हूं और ना ही किसी के पोपो से डरने वाला हूं। एक ही रिलीजन, एक ही पक्ष, एक ही नेता, इनको टारगेटिंग करने का क्या कारण हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और सच की लड़ाई, ये वो शब्द हैं जो ये जर्मन प्राणी अपने हर एक दूसरे वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। ये खुद को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करते हैं जो सत्ता से सवाल पूछता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर आपको मैं कहूं कि बंद दरवाजे के पीछे कहानी कुछ और ही है। आज बात इस बंदे की विचारधारा की नहीं बल्कि इनके पावर प्ले की होगी। वो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स को सिर्फ इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि मैंने उनके बातों में कमियां निकाली है। आज हम प्रूफ्स के साथ बेनकाब करेंगे इस जर्मन प्राणी का वो चेहरा जो शायद इनके फैंस भी देखना नहीं चाहेंगे। यूट्यूब की इस दुनिया में कॉपीराइट स्ट्राइक एक परमाणु बम की तरह है। चैनल पर 3 स्ट्राइक और आपके सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और मैंने इस बारे में बहुत बात करी है आज तक। एक टाइम पे मैंने एक पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाई थी जहाँ पे आई मेंशन जितने भी उस टाइम पे कॉपीराइट स्ट्राइक रैंडम प्रोडक्शन हाउस मार रहे थे, आपस के क्रिएटर्स मार रहे थे, कोई टेक चैनल मार रहा था, कोई कुछ। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी एक एक घंटे की पूरी। उसके बाद भी जैसे ऑकवर्ड गोट श्वेता पे स्ट्राइक मारे, ये हो जाए, फिर ग्लोकस पे भी स्ट्राइक मारते, तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी मैंने बात कर रखा, ओनली बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अ क्रिएटर। मेरा खुद का भी चैनल है, सो दिस अफेक्ट्स मी। ठीक है, दिस अफेक्ट्स मी बिकॉज अगर एक एक तुम कर सकते हो कि तुमने क्लेम कर लिया कि चलो तुम्हारे जितने भी पैसे आ रहे थे उस वाली वीडियो में, वो पैसे तुम्हारे पास चले जाएंगे, दैट मेक सेंस। ठीक है, स्ट्राइक मारना मीन्स तुम एक इंसान का चैनल ही गिरा देना। इस बच्चे के आई थिंक कुछ 100 के, हाँ, 110 के सब्सक्राइबर्स है। तुम एक बच्चे, एक 110 के सब्सक्राइबर के बच्चे को ऑल्सो, बच्चे को अगर तुम स्ट्राइक मार रहे हो, उस चैनल पे स्ट्राइक मार रहे हो, तो आई डोंट नो कि ये अपने चैनल से अपना घर चलाता है या नहीं, लेकिन इस बच्चे का जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड राइट नाउ। इन जनरल भी अगर आगे जाके भी कोई इंसान मेहनत करता है, अपने चैनल चलाता है, ये सालों तक मेहनत करता है, उसके बाद जाके एक चैनल एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद तुम अगर उसको, तो उसकी लाइवलीहुड हैम्पर हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें विच फील वेरी अनजस्ट इन दिस सिस्टम, क्योंकि ये बहुत आसान है। फेयर यूज बोलना बहुत आसान है कि भाई फेयर यूज तो होना चाहिए, हमारे पास तो राइट्स है फेयर यूज करने के, लेकिन नहीं है वो चीज। आज की रियलिटी में अगर जाके देखोगे, बाहर जाके देखोगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं आता उनके चैनलों पे। हमारे देश में पता नहीं ईगो इतना बड़ा क्यों है लोगों का
कि कुछ छोटी-छोटी बातों पे अगर लगे कि ये बात सही नहीं कर रहा है या फिर ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर ये मेरी स्टाइल कॉपी कर रहा है, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूँगा। तो दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द मार्केटर्स ऑफ दिस कंट्री। तो आई डोंट नो वेयर दिस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स, बट दिस इज़ वेरी depressing nonetheless to see a child having to go through this because somebody sitting in Germany got his ego hurt. ये बंदा जो खुद दूसरों के क्लिप्स और फुटेज इस्तेमाल करके वीडियो बनाता है, इन्होंने मुझे एक नहीं बल्कि दो कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। भारतीय कानून के तहत फायर डीलिंग और यूट्यूब के फायर यूज, इन पॉलिसीज के अनुसार शिक्षा और आलोचना के लिए कंटेंट इस्तेमाल करना जायज है। कैसे ये सिर्फ वही डेटा दिखाते हैं जो उनके नैरेटिव को सूट करता है, कैसे वो अपने ऑडियंस को एक खास दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं और विपरीत तर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग कह लो। जब मेरे जैसे चैनल्स इन तथ्यों की पोल खोलते हैं तो एक काउंटर आर्गुमेंट देने के बजाय स्ट्राइक का सहारा लेते हैं। क्या उनके पास इन तथ्यों का जवाब नहीं है? दोस्तों एक बार जरा सोच के देखो, कहीं ना कहीं आपको भी। And this is also not the first time I've heard him giving copyright strikes or claims to other meme pages as well. कोई meme page अपना घर पाल रहा था, अपने घर वालों की ये कर रहा था, देखभाल कर रहा था, वो meme page से आते हुए पैसों से उसका पेज उड़ा दिया। किसी और छोटे चैनल ने बात कर दी इसके ऊपर, तो उसका पेज उड़ा दिया। मेरा पेज भी जा सकता, मेरा चैनल भी जा सकता, मुझे कोई उतना मुझे कोई फर्क पड़ता है नहीं इस बात से। लेकिन ये जो एक तरफ डेमोक्रेसी, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक तरफ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का ठेका लेके जो बैठे हुए हैं, वो जब बटहर्ट होके एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर को, जो खुद भी पहले ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर थे, अब जाके पता नहीं कॉर्पोरेट बन गए शायद, उनको इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, तब क्लासिक इनकी हिपोक्रेसी सामने निकल के आती है, पहली बात। और दूसरा, ये कैसे अपने ऑडियंस को ही मैनिपुलेट करके रखते हैं कि एक बच्चे को जाके थ्रेट दो। अगर एक बच्चा तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसे जाके थ्रेट दो, ध्रुव राठी तेरा बाप है, ये है, वो तो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर तुम ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन वाली चीजें, अगर तुम एक बच्चे को, अगेन फॉर द लास्ट टाइम प्रॉब्ली आई एम सेइंग दिस, ये बहुत छोटा बच्चा है अभी, इसको ये चीज डील करने की, ये चीज हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल ही इज चूजिंग टू हैव अ वॉइस ऑन द इंटरनेट एंड कॉल आउट अ हिपोक्रेसी, अ पर्सन्स हिपोक्रेसी। उसको भी अगर तुम ये इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन वाली चीजें कह के उसको डिमीन कर रहे हो या फिर उसको थ्रेट दे रहे हो, देन यू आर द लोवेस्ट ऑफ लोज ह्यूमैनिटी एवर हैज। ये लगा होगा कि ये एक ही पक्ष के सामने खड़े होते हैं, हमेशा अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, अपने देश के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं और इनके ऑडियंस, इनको देखने वाले, इनके फैंस वो भी ऐसे ही हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। एक ही रिलीजन, एक ही पक्ष, एक ही नेता, इनको टारगेटिंग करने का क्या कारण हो सकता है? ये अक्सर डिजिटल डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, लेकिन जब इनके फॉलोअर्स किसी छोटे क्रिएटर के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये खामोश क्यों हो जाते हैं? मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि मैं उनके खिलाफ बोलना बंद कर दूं। मुझे फेक मेल और डीएम के थ्रू धमकियां आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा, आपसे भी लोकतंत्र में सवाल पूछा जाएगा। अभी कुछ दिनों से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स आती हैं और मेरे 5 वीडियो डिलीट हो जाते हैं और फिर शुरू होता है धमकियों का सिलसिला। और इसीलिए दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे खतरनाक चीज है ब्लाइंड सपोर्ट, अंधाधुंध विश्वास करके उसको सपोर्ट करना। इनके फॉलोअर्स इनकी हर एक बात को सच मानकर इन पे विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि मैं ना ही किसी से डरता हूं और ना ही किसी के पोपो से डरने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास सच है और प्रूफ है, और जब तक सच रहेगा तब तक आवाज उठती रहेगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि हर एक छोटे क्रिएटर की लड़ाई है। अगर आज मैं चुप हो गया तो कल को कोई और चुप करा दिया जाएगा। याद है जब एएनआई वाला सिचुएशन हुआ था और मोहक मंगल को कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए थे? अगर यही सेम चीज ध्रुव राठी के साथ कोई करे, हु इज अ बिगर फिश एट दिस पॉइंट, तो ध्रुव राठी अपनी छाती पीटने लग जाएगा। आज तक भी बीजेपी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, आज तक बीजेपी ने उसको कुछ नहीं कहा है। मोदी को तू बोले, किसी को चाटुकार बोले, कुछ, अब ये बिल्कुल गवर्नमेंट ही गंदी है, इनको ये गधा इससे बेटर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से बेटर है, ये सारी चीजें बोल के वो आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन कोई इस पे अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन अगर कोई भी ले ले, अगर इंडिपेंडेंट कोई
कंपनी, कोई एजेंसी भी इसके ऊपर एक्शन ले ले, तो ये सड़क पे आके छाती पीटने लग जाएगा कि देखो, देखो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। लेकिन वही सेम जगह पे अगर कोई बच्चा इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी है उस बच्चे का चैनल गायब करवा देना। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुके हैं, तीसरा कभी भी आ सकता है। खैर, तो यही यही एक शक्ल दिखानी थी तुम लोगों को ध्रुव राठी की फिर से, कि कितना बड़ा मैनिपुलेटर है ये आदमी, कितना बड़ा हिपोक्रेट है ये आदमी, और इसका सर्कल पूरा ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। देर इज नो न्यूट्रलिटी, देर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर क्रिटिसिज्म, इट्स जस्ट एंड समबडीज करियर और लाइफ। चाहे वो खुद से करो, चाहे वो अपने ऑडियंस से करवाओ, जैसे मर्जी। दिस इज द इकोसिस्टम। ठीक है, यही कहना था। अब इसके आगे तुम्हें इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो कहूँगा भाई आर्यन तिवारी को जाके सपोर्ट करो। ही हैज, इट्स वेरी रेयर टू सी गुड इम्प्रेशन ऑल्सो। अगर वो बच्चा मौकरी के नाम पे हो, कैसे भी हो, अगर एक स्टाइल कॉपी कर रहा है और वो भी इतने माइन्यूट तरीके से कॉपी कर रहा है, उसकी एडिटिंग स्टाइल से लेके, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके, उसकी क्या एसएफएक्स वगैरह, वो सारी चीज मिला के अगर वो कर पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, की मतलब दैट इज ऑल्सो गुड सिग्नल कि अभी ये अगर ये कर सकता है तो आगे जाके और कितना अच्छा कर सकता है कंटेंट में। सो आई सी अ राइजिंग स्टार इन द infotainment category. Who I would believe will grow up to be neutral. But it's on you. What do you have to do? तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जाके सपोर्ट करो। ही इज अ ग्रोइंग क्रिएटर, ही हैज अ गुड फ्यूचर। अगर इसका चैनल ना चले जाए तो आई वुड होप टू सी हिम ग्रो इवन मोर थ्रू आउट हिज जर्नी। दैट्स ऑल आई हैड टू से। मिलता है अगले वीडियो में।